राजेंद्रा का यूनिट 4 है ये। ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ टीचिंग पुस्तक लेखक ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ टीचिंग एडगर डेल ने कौन सी इंद्रिय क्रिया सीखने में अधिक प्रभावी है? देखना, सुनना और करना। दृश्य, श्रव्य दृश्य तकनीकी संबंधित है शिक्षण से, अधिगम से। चलिए देखते हैं इसको। शिक्षण तथा अधिगम से। निम्नलिखित में से दृश्य सहायता सामग्री की पहचान। चार्ट, नक्शा, सैमपॉट। उपयुक्त सभी। टेली कॉन्फ्रेंस होती है। वीडियो, ऑडियो, कंप्यूटर। उपरोक्त सभी से। भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ कब हुआ था? 1927 में। निम्नलिखित में से श्रव्य सहायक सामग्री क्या है? रेडियो है। निम्नलिखित में किसको दूरदर्शन क्रियाशील रखता है? दृश्य इंद्रियों को, श्रव्य इंद्रियों को, दोनों को। स्व अधिगम सामग्री की मुख्य विशेषता है स्व स्पष्ट एवं स्व अधिगम, स्व पर्याप्त व स्व निर्देशित, स्व प्रेरित व स्व मूल्यांकित। उपरोक्त सभी। शैक्षिक वीडियो की मुख्य विशेषताएं हैं आसान पहुंच एवं विस्तृत प्रसार, कम लागत एवं समझने में आसानी। उपरोक्त दोनों। सूचना का अधिकार लागू हुआ था सन 2005 में। दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है दूरदर्शन। बंद परिपत्र दूरदर्शन। सीसीटीवी में है कैमरा। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है संपर्क कार्यक्रम में। श्रव्य दृश्य साधन आवश्यक है। उपरोक्त सभी। प्रभावी ग्रहणशीलता में और प्रभावी संप्रेषण में, अवधान शक्ति के विकास में। उपरोक्त सभी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1994 में। शैक्षिक रेडियो का कौन सा गुण नहीं है? अधिक महंगा मूल्य, कार्यक्रम मूल्य। ये नहीं है, बाकी सब गुण है। प्रेरणादायक भी है, अधिगम में आसानी, व्यापक पहुंच। भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा। कक्षागत तथा दूरस्थ कार्यक्रमों में क्या असमानता होती है? अध्यापक। दूरस्थ शिक्षा है कामकाजी महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, वे लोग जो नौकरी करते हैं। उपरोक्त सभी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1985 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में। विश्व का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था ब्रिटेन में। आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 1982 में। दूरवर्ती शिक्षा में शिक्षण और अधिगम के लिए प्रयोग किया जाता है बहुमाध्यम। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद का आदर्श वाक्य कौन सा है? दूर दराज तक पहुंच। मोटो। दूर दराज तक पहुंच। चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय। दूरस्थ शिक्षा किस शिक्षा का रूप है? निरौपचारिक। कक्षागत तथा दूरस्थ कार्यक्रमों में क्या अंतर है? स्थल। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में। डीपीईपी का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डीपीईपी का पूरा नाम। यूनेस्को संस्थान है इंटरनेशनल। राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1989 में। अन्नामलाई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1980 में। कौन सा एक दूरस्थ शिक्षा में संबंधित नहीं है? विद्यालय, कॉलेज। मुक्त विश्वविद्यालय है, पत्राचार है, ये दोनों। इग्नू है उच्च शिक्षा हेतु। निश्चित समय सारणी द्वारा उपस्थिति की अनिवार्यता किस शिक्षा के अंतर्गत आती है? परंपरागत शिक्षा के। निम्न में कौन सा एक दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख अंग नहीं है? मुद्रित सामग्री, श्रव्य सामग्री। माध्यमिक। अच्छा, राष्ट्रीय, ये कौन सा क्वेश्चन है यार? हाँ, ये होगा। मुखाभिमुख संपर्क
इनमें से कौन सा दूर अध्ययता की विशेषता नहीं है? संस्था के साथ अधिगम संपर्क, ये नहीं है, बाकी होगा। इनमें से कौन सा दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है? अध्ययता केंद्रित शिक्षा, ये भी नहीं है। कोस्टा रिका विश्वविद्यालय स्थित है केंद्रीय अमेरिका में। किसने कहा था? दूरस्थ शिक्षा ऐसी शिक्षक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण का मुख्य अंश सीखने वाले से दूर तथा अथवा दूरस्थ शिक्षा एक ऐसी शिक्षक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण का मुख्य अंश सीखने वाले से दूर अथवा समय की दृष्टि से दूर किए किसी व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है। पीटर्स। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा का आवश्यक अंग नहीं है? प्रत्यक्ष कक्षा शिक्षण। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय है प्रयागराज में। ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम आरंभ किया गया था प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए। दूरस्थ शिक्षा के प्रसार के लिए कौन सा साधन उपयोगी नहीं है? पुस्तकालय। खुले स्कूल बढ़ावा देते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता को। दूरस्थ शिक्षा है पत्राचार द्वारा शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा, दोनों द्वारा। दूरस्थ शिक्षा का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। दूरस्थ शिक्षा का आरंभ स्व अधिगम सामग्री संप्रेषण माध्यम संपर्क कक्षाएं। WAN का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की सहायता सामग्री है? श्रवण दृश्य। दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना। इनमें में कौन सा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता नहीं है? आमने सामने बैठकर अध्ययन। दूरस्थ अधिगम प्रत्यय आश्रित है संप्रेषण पर। दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का माध्यम है समाज, समुदाय और मुक्त विश्वविद्यालय। सतीश धवन श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। फ्रांस में दूरस्थ शिक्षा का क्या नाम है? इंटरनेट एजुकेशन। इनमें से कौन सा दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है? गृह अधिगम अध्ययन, मुक्त विश्वविद्यालय बाह्य अध्ययन, परिसर अधिगम, ये होगा। नवोदय विश्वविद्यालय की संस्तुति पर खोला गया था। माध्यमिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। भारत में UGC ने कब उच्च शिक्षा दूरदर्शन प्रकल्प प्रारंभ किया था? 15 अगस्त 1984 में। विश्व में सबसे पहले खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? USA में। सबसे पहले किस आयोग ने विद्यालयों में नवीन विधियों के प्रयोग की अनुशंसा की है? माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53।